भाई मैं सोच कितना हंस रही थी, पाकिस्तानी कितनी चूतिए हैं भाई। इनको लगता है कि काफिरों को मार के इनके लैंग्वेज में कि इन काफिरों को मार के इनको 72 हूरे मिलेंगे। भाई तुम्हें 72 होरे भी ना मिले भाई, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए। तो सबसे बड़ी कॉमेडी और ट्रेजेडी तब होगी जब तुम जाओगे, मौत के घाट उतरोगे और फिर तुम्हें दिखेगा अंधेरा और उसके बाद सेटन तुम्हें आग में घूल रहा है भाई वहां पे कि भाई देखो मजा। आप समझ आया तुम्हारा जो वहम पाल रखा था तुमने कि 72 हूरे दिखेंगे, दिख गए हूरे। वीडियो क्वालिटी को इग्नोर करना और मेरी बातों पे गौर करना, ठीक है। शर्मिष्ठा पनोली ने जो कुछ भी कहा उसके बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे एक गुस्से की तूफान जैसी आ गई है। सर तन से जुदा की नारे भी लगने लगी है। इससे आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा, क्या शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इतने गुस्से हैं, या फिर शर्मिष्ठा की बातों में कुछ % सच्चाई भी थी। अगर शर्मिष्ठा की वीडियो से जितनी भी बैड वर्ड्स से गालियां हैं उन सबको निकाल दिया जाए तो वहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स नोटिस किए हैं। एक तो हो गया जिहाद और एक 72 हूरे। शर्मिष्ठा की जो कहने की अंदाज थी, अपने ऑडियंस तक अपनी बातें रखने की जो अंदाज थी, वो सही था या गलत था ये तो आप लोग डिसाइड करो। मेरा आज फुल फोकस इसमें रहेगा कि मैं आपको कुरानिक वर्सेस और सही हदीस से, ऑथेंटिक हदीस से ये दिखाऊं कि इस्लाम वाकई में जिहाद और 72 हूरों के बारे में क्या कहती है। क्या इस्लाम में 72 हूरों की जिक्र सच में है? क्या इस्लाम जिहाद को प्रमोट करता है? आज हम इस वीडियो में गहराई से इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे और कंक्लूजन आते आते आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा पनोली ने जो कुछ भी कहा था, हाँ उनका कहने का अंदाज शायद सही नहीं था, क्योंकि गालियों का इस्तेमाल करना वैसे भी इतना सही नहीं होता, गाली देना। लेकिन जो बातें, मूल बातें जो होती है, जैसे कि शर्मिष्ठा ने कहा था जिहाद को लेके, 72 हूर को लेके, नुपुर शर्मा ने पैगंबर की एक छोटी बीबी के बारे में कहा था और बुराक के बारे में कहा था। आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कुरानिक रेफरेंस के साथ, हदीसों के साथ, कि वो सारी बातें फैक्चुअली करेक्ट है या रॉन्ग है। सो नाउ लेट्स सी, इस्लाम जिहाद को प्रोमोट करता है कि नहीं। प्रोफेट इज कमांडेड टू फाइट। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कमांडेड टू फाइट। सही मुस्लिम एक बहुत ही ऑथेंटिक हदीस का सोर्स है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 22 पे ये लिखा गया है कि आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मुझे अल्लाह की ओर से फाइट करने के लिए कमांड किया गया है, ऑर्डर किया गया है, तब तक जब तक कि लोग इस्लाम को कबूल ना कर ले, ये ना मान ले कि अल्लाह ही असली खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की पैगंबर है। कुरान पे भी चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 22 पे लिखा गया है, फाइट दोस हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। उनसे जंग करो जो कि अल्लाह पे और अल्लाह की मैसेंजर पे नहीं मानता, तब तक जब तक कि वो जिजाया ना दे दे या फिर इस्लाम को कबूल ना कर ले। अभी आप लोग कहोगे कि ये जिजाया क्या होता है या जिजिया क्या होता है। जिजिया बेसिकली एक तरीके की टैक्स होता है जो मुस्लिम रूलर अपने किंगडम की नॉन मुस्लिम्स यानी काफिरों को, हिंदू हो जाए या फिर क्रिश्चियन हो जाए, जूइश हो जाए, काफिरों के ऊपर एक टैक्स लगाती है कि अगर तुमको यहाँ पर शांति से रहना है तो फिर हमको ये टैक्स दो, हम तुम्हारे साथ अब युद्ध नहीं करेंगे या जंग नहीं करेंगे। मतलब 2 ऑप्शन, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या तो तुम जिजिया पे कर दो। जो कोई भी मोमिनों से या इस्लामिक स्कॉलर्स से ये सवाल करती है, इस्लाम में तो बहुत सारी जंगें हैं, इस्लाम में कुरान में नॉन मुस्लिम के साथ फाइट करने के लिए कहता है, अल्लाह के नबी खुद कह रहा है कि आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अंटिल दे पे जिजाया और एक्सेप्ट इस्लाम। इन सभी सवालों को सुनने के बाद ज़्यादातर मोमिन भाई हो या फिर हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स 2 ही काउंटर आर्गूमेंट देते हैं। नंबर 1 कि अरे ये सब तो डिफेंसिव वॉर्स थे। ये तो हो गया पहला काउंटर आर्गूमेंट कि उनके ऊपर कोई दुश्मन आके अटैक करेगा तो अपने आप को डिफेंड तो करेगा। सिंपल वर्ड्स, सेल्फ डिफेंस, एज ए सेल्फ डिफेंस पोर्ट्रे किया जाता है। जितने भी बैटल्स है इस्लाम में उन सभी को एज ए सेल्फ डिफेंस पोर्ट्रे किया जाता है। एंड सेकेंड आर्गूमेंट जो होता है कि अरे ये सब आयातें तो ये सब आयातें या फिर हदीस उस जमाने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थी, अभी ये सब वैलिड नहीं है या फिर अभी ये सब अप्लाई नहीं होता। पहला काउंटर आर्गूमेंट का जवाब मैं अभी दे देता हूँ, दूसरे वाले का जवाब मैं कुछ देर बाद दूंगा। अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से देखोगे, अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से गौर करोगे तो आपको कुछ नोटिस होगा। आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अंटिल दे पे जिजाया। फाइट दोज पीपुल हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। आपने कुछ नोटिस किया? कहीं पर भी डिफेंसिव वर्ड नहीं है, कहीं पर भी सेल्फ डिफेंस
लिखा हुआ नहीं है। अगर अल्लाह चाहता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता तो कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अंटिल दे पे जिज़ाया और एक्सेप्ट इस्लाम। इसको पैगंबर साहब ऐसे भी बोल सकते थे, आई हैव बीन कमांडेड टू डिफेंड माई सेल्फ अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम एज अल्लाह डू नॉट लाइक वॉर्स एज इट कॉस्ट इनोसेंट लाइव्स, बट आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ इफ द एनिमीज ऑफ इस्लाम अटैक्स अस। ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी तो हो सकता था। अभी जितने भी मोमिन भाई हो मेरा इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तुम लोगों से मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना और कमेंट में जवाब जरूर देना, ठीक है ना। अगर इस्लाम में हर जंग डिफेंसिव थी, अगर इस्लाम में हर जंग डिफेंसिव थी, कोई भी जंग ऑफेंसिव नहीं था जो तुम लोग क्लेम करते हो, तो फिर मुझे एक भी 2-3 नहीं 4-5 नहीं, सिर्फ एक हदीस या फिर कुरान की आयत दिखा दो जहाँ पर अल्लाह ने या फिर अल्लाह के पैगंबर ने डिफेंस सेल्फ डिफेंस ऐसी कोई वर्ड इस्तेमाल किया हो, एक भी दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ तुम सभी को, नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं। हर जगह तुमको आयत पढ़ के ऐसा लगेगा ऑफेंसिव लगेगा, ऑफेंसिव टाइप लगेगा, डिफेंसिव तुमको कभी लगेगा ही नहीं। डिफेंसिव वर्ड कहीं तुमको मिलेगा भी नहीं। ढूंढ लो, जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो, अपनी स्कॉलर्स के वीडियो देख लो, अगर मिल जाए तो मुझे बताना, मैं अपोलोजाइज कर दूंगा कमेंट में कि मैंने ये गलत बोल दिया था, मेरा फैक्ट क्लियर नहीं था। अभी आपको मैं कुछ हदीस दिखाने वाला हूँ, 2-3 ऐसे हदीस दिखाने वाला हूँ जो देखने के बाद आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरी भाषा में लिखा गया है, हम लोग साफ़ सुथरी भाषा में ही उसको समझने की कोशिश करेंगे। सही बुखारी, सही अल बुखारी चैप्टर 88 पेज नंबर 108 पे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माई लिवलीहुड इज़ अंडर द स्पेयर ऑफ माई स्वॉर्ड एंड ही हु डिसओबेज मी विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय पेइंग जिज़ाया। सीधा सीधा सिंपल इंग्लिश से आप लोग क्या समझे? यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जंग की लूट की माल है। अगर हम फुटनोट देखते हैं तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है, जंग की लूट की माल। इससे बड़ी प्रूफ और क्या हो सकती है? इससे बड़ी प्रूफ और क्या हो सकती है? और मैं ऐसा कौन सा हदीस ला के दूँ जो आप लोगों को और ज़्यादा समझा पाए? मुझे लगता है इससे बेहतर हदीस कोई हो ही नहीं सकता द नेचर ऑफ जिहाद को समझने के लिए। अब मेरा मोमिन भाइयों से एक सवाल है, अगर सारे की सारी वॉर्स इस्लाम पे डिफेंसिव थी, एनिमीज ने अटैक किया, मुस्लिम्स ने डिफेंड किया, अगर सब वॉर्स ऐसे ही थी, ऑफेंसिव कोई भी वर्ड्स नहीं थी, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, इस्लाम पे अगर सारे के सारे वर्ड्स डिफेंसिव थे, कोई भी वर्ड्स ऑफेंसिव नहीं थे, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोर्स ऑफ इनकम जंग का लूट क्यों था? और इस हदीस से हमको ये भी पता चलता है कि जिजिया सिर्फ एक टैक्स नहीं था, यह काफिरों के लिए एक ह्यूमिलिएशन था, काफिरों को ह्यूमिलिएट करने का एक तरीका था जिजिया। सही मुस्लिम 1884 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा भी काम है जो एक आदमी की जन्नत की दर्जा 100 गुना ऊपर पहुंचा देती है। अबू सईद ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम है? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह की राह पे जिहाद, अल्लाह की राह पे जिहाद। समझ रहे हो ना जिहाद की कितनी इंपॉर्टेंस है? जिहाद करोगे तो तुम्हारे जन्नत में तुम्हारा दर्जा 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तुम नॉर्मल मोमिनों से 100 गुना ज़्यादा ऊपर रहोगे, 100 गुना ज़्यादा तुमको फैसिलिटीज़ मिलेगी, शायद ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 100 गुना की बात कही गई है यहाँ पर। सही मुस्लिम 1902 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की दरवाजे तलवारों की साये में है, जन्नत के दरवाजे तलवारों की साये में है। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 95 में अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग जो बिना जिहाद के सिर्फ घर पे रहते हैं, उनसे उन लोगों का जो अल्लाह के नाम पे जिहाद करते हैं दर्जा बहुत ऊपर है, वो लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सुनन अन-नसाई 3160 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह एक आदमी को जन्नत से बुलाएगा और उससे पूछेगा कि तुमको जन्नत कैसी लगी, तो वो बोलेगा कि मुझे जन्नत बहुत अच्छा लगा, ये सबसे बढ़िया जगह है, सबसे अच्छा जगह है। फिर अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी मन में क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, मुझे बोलो, मैं पूरा कर दूंगा। फिर वो आदमी बोलेगा कि मुझे फिर से धरती पे जाना है और आपके नाम पे जिहाद करना है, आपकी कॉज पे जिहाद करना है और 10 बार मरना भी है। समझ रहे हो ना? एक आदमी जो ऑलरेडी जन्नत पे है, उसको फिर से धरती पे जाना है
और अल्लाह की कौज पे जिहाद करना है और 10 बार मरना भी है, तो समझ रहे हो ना जिहाद की इम्पोर्टेंस। इस्लाम पे जिहाद की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये बात यहाँ से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम लोग जितने भी बातें किए, इनमें से 3 पॉइंट्स नोटिस करने वाली है। नंबर 1, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर किया है, कमांड किया है अल्लाह के नाम पे जंग करने की, जब तक कि लोग इस्लाम को कबूल ना कर ले या फिर जिजिया ना दे दें। नंबर 2, अल्लाह के नाम पे जिहाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट। एंड नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? जंग की लूट, जंग की माल। 72 हूर इन इस्लाम, ये बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं फिर से कह देता हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने मन गढ़ंत कहानी बना के नहीं बोल रहा। मैं सभी चीज़ों का वर्ड टू वर्ड जो भी मैंने बोला, मैंने आपको स्क्रीन पे सोर्स दिखा दिया है, सही हदीसों का सोर्स दिखा दिया है लाइन बाय लाइन। तो मुझ पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तिरमिदी की एक हदीस है 1663, जहाँ पर ये कहा गया है कि मार्टियर जो जंग में शहीद होगा, जिहाद करते वक्त शहीद होगा, उसको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगे। जिहाद में मरने वाले लोग तो जन्नत में जाके उनको 72 हूरें मिलेंगे। लेकिन अभी एक सवाल ये आता है, नॉर्मल हमारे जो मोमिन भाइयों हैं उनको जन्नत में क्या कितने बीवियाँ मिलेंगी? मुझे एग्जैक्टली ये सब तो पता नहीं चला कि उनको 72 हूरें मिलेंगी कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता चला कि हर वो व्यक्ति, हर वो आदमी जो जन्नत जाएगा उसको 2 बीवियाँ ज़रूर मिलेगी, 2 बीवियाँ ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो मार्टियर होता है, जो अल्लाह की कौज पे जिहाद करके जिहाद के दौरान मारा जाता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हूरों की बारे में थोड़ा बात करेंगे कि हूर आखिर होती कैसी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हूर्स। नंबर 1, हूर 90 फीट टॉल होंगी, 90 फीट लंबे होंगे हर एक हूर। उसके बाद उनके बड़े बड़े आँखें होंगे। नंबर 2, इवन बोन मेरो इनसाइड देयर लेग्स इज विजिबल थ्रू स्किन, हड्डी के अंदर की बोन मेरो तक दिखाई देगी। नंबर 3, अगर एक हूर जन्नत से धरती के किसी इंसान के सामने आती है तो धरती और जन्नत की बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, ये पूरा का पूरा एक प्लेजेंट स्मेल और लाइट से भर जाएगा। तो यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मुझे हूर के बारे में पता चला। शायद और भी होंगे, लेकिन मुझे इतना अभी नहीं पता। और कितनी हदीसें पढ़ूँ मैं बहुत सारी पढ़ लिया अभी। तो मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी होगा जिहाद और हूर के बारे में। आप लोग तो अभी तक आपकी खुद की कंक्लूजन ड्रॉ कर ही चुके होंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं सेकंड आर्गूमेंट की, जो मोमिन देते हैं। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस सेकंड आर्गूमेंट के जवाब मैं वीडियो की थोड़ी बाद में दूंगा। मोमिन लोग कहते हैं कि अरे ये सब जो वायलेंट आयतें थी, वायलेंट हदीसें थी, ये उस टाइम के लिए थी, 1400 साल पहले के लिए थी, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थी। तो मेरा उनसे सवाल है, क्या मानते हो कि कुरान टाइमलेस है कि नहीं? आप कौन सा मानते हो? फिर आप बोलोगे हाँ कुरान तो टाइमलेस है, कुरान इस दुनिया की, इस धरती की हर लोगों के लिए है, दुनिया की अंत तक, है कि नहीं? दुनिया जब तक ख़त्म ना हो जाए कुरान वैलिड रहेगी। तो वही तो मेरा सवाल है ना आप लोगों से, वही कुरान में से, वही सेम कुरान, उसमें से जो अच्छे अच्छे बातें होते हैं उनको तो आप लोग कह देते हो कि ये तो कुरान इस दुनिया की सब लोगों के लिए है, अनंत के लिए है, अनंत टाइम के लिए है। लेकिन जब भी बारी आती है वायलेंट वर्सेस के, तुम लोग कह देते हो कि नहीं नहीं ये तो उस टाइम के लिए था, उस टाइम पीरियड के लिए था। तो फिर एक कुरान जो कि अनंत है, जिसमें कही हुई हर बातें अनंत टाइम के लिए है, तो वही कुरान में से कुछ बातें 1400 साल पहले के लिए कैसे होगी? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना एक दूसरे को। अगर कुरान टाइमलेस है, उसमें कही हुई हर बातें भी टाइमलेस होगा और होना ही होगा उसको। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम को, मैंने कुछ लाइन बनाया है, 2 लाइन मैंने लिखी है। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग वायलेंस बट यूनिवर्सलाइजिंग मर्सी, दैट्स व्हाट इस्लाम इज। जो हर वायलेंट बातों को कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता है, कह देता है कि अरे ये तो 1400 साल पहले के लिए था, लेकिन हर मर्सीफुल बातें को यूनिवर्सलाइज कर देता है, अरे ये सब बातें तो अनंत के लिए है, अनंत टाइम के लिए है। इज़न्ट दैट हिपोक्रेसी? अगर कुरान टाइमलेस है तो उसमें कही हुई हर बातें भी टाइमलेस ही होगी, और वो टाइमलेस है भी। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, कुरान में कही हुई हर जिहाद की बातें टाइमलेस है। जिहाद अल्लाह करने के लिए बोलता है, जिहाद अल्लाह का एक सेक्रेड चीज़ है, और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इस वीडियो से। And what is the reason behind such jihad? Number 1, to call them to Islam. It is for da'wah. The jihad is only for da'wah. That is why when Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No.
The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. Stay kafir as you wish, no problem. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this, maybe in the coming 40-50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be, and they are focused and Islamically oriented. दुनिया में आपसे पहले बादशाह नहीं आए जिन्होंने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया? तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम पहला है। इनिशियली तो तलवार से ही पहला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोनती है ना आपने भाई। आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वही सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचा नहीं था। जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा कि साथ लड़ो। तो इस वीडियो में आप लोगों ने साफ साफ देखा कि मुफ्ती साहब कह रहा है, पहले तो उनको इस्लाम पे इनवाइट करो, अगर वो लोग नहीं मानते तो उनको जिजिया देने के लिए बोलो, अगर वो लोग फिर भी नहीं मानते तो उनके साथ जंग करो। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुस्लिम्स अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, मुस्लिम के पास इतना पावर नहीं है, मुस्लिम देशों के पास इतना पावर नहीं है, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर 40-50 साल बाद जब मुस्लिम लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे तब देखा जाएगा, तब पॉसिबल होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज़ को इन्वाइट करेंगे, इस्लाम पे आओ, वरना जिजिया दो। अगर जिजिया नहीं दोगे तो हमसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, कुरान की कोई बातें भी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर सकते तुम। 1400 साल पहले के लिए नहीं है। जिहाद के जितने भी वायलेंट वर्सेस है ये सब अब भी अप्लाई होगा और 40-50 साल बाद भी अप्लाई होगा और 200 साल बाद भी अप्लाई होगा। बस डिफरेंस ये है कि अभी के टाइम पे मुस्लिमों के पास पावर्स नहीं है, इसलिए ये सब बातें उन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन सारी बातों को मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं और इनको अप्लाई भी करते हैं। जैसे हमारा जितने भी आतंकवादी ग्रुप्स है, ऐसे जितने भी मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब तो इन्हीं हदीस के ऊपर डिपेंड है ना, इन्हीं हदीसों के मानते हैं, इन्हीं वायलेंट वर्सेस को मानते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मोमिन लोग हैं वो सब इनको इग्नोर कर देते हैं, कह देते हैं कि अरे नहीं, ये तो असली मुसलमान नहीं है, ये असली मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे वर्सेस रख दिए, बहुत सारे हदीस रख दिए। तो अभी सोच लो कि ये लोग असली मुसलमान है कि नहीं, खुद से पूछो असली मुसलमान है कि नहीं। मैं नहीं बताने वाला, अब खुद बताओ कि ये लोग असली मुसलमान है कि नहीं, ये IS वाले, टेररिस्ट ग्रुप वाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड बैटल्स, अब्राहमिक रिलीजन की जितने भी पॉपुलर एंड वेल नोन प्रॉफिट्स है, अब्राहमिक रिलीजन में जितने भी वेल नोन प्रॉफिट्स है उनके बारे में बात करते हैं, पार्टिकुलरली बैटल्स को लेकर कि उन सभी प्रॉफिट्स ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगों में अपने आप को शामिल किया है। आपको क्या लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी है? 2, 3, 10, 12? नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 27 बैटल्स को खुद लीड किया है, पर्सनली लीड किया है, समझ रहे हो ना। और मोर देन 70+ बैटल्स में, मोर देन 70 बैटल्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया है कि जाओ उस ग्रुप को जाके अटैक करो, इस टाइप का। टोटल मिला दे तो 95+ हो जाता है सिर्फ 9 साल में। सिर्फ 9 साल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 95+ जंगें लड़ी है, छोटे से लेकर बड़े जंगे, 95+। अभी आप लोगों को क्या लगता है, 95+ बैटल्स और सभी के सभी डिफेंसिव थे, एक भी ऑफेंसिव नहीं था। अगर 2, 3, 4, 5, 10 बैटल्स भी होते तो आप लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे कि सब कुछ डिफेंसिव था। लेकिन 95+ बैटल्स, सब डिफेंसिव हो सकता है क्या? एक भी ऑफेंसिव नहीं था। आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। अभी चलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्राहमिक रिलीजन की दूसरी नबियों से थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। प्रॉफिट मोजेस फॉट 0 बैटल्स। जो प्रॉफिट मोजेस थे उन्होंने एक भी जंग नहीं लड़ी थी जब तक वो जिंदा थे। प्रॉफिट सोलोमन फॉट 0 बैटल्स। प्रॉफिट सोलोमन ने भी एक भी जंग नहीं लड़ी। प्रॉफिट जीसस ने भी एक भी जंग नहीं लड़ी। प्रॉफिट अब्राहम ने भी एक भी जंग नहीं लड़ी। प्रॉफिट शमूएल ने भी एक भी जंग नहीं लड़ी। प्रॉफिट यूनुस ने भी एक भी जंग नहीं लड़ी। देख रहे हो, ये सारे भी अब्राहमिक रिलीजन की पॉपुलर एंड वेल नोन प्रॉफिट्स है और इन्होंने अपनी लाइफ पे एक भी जंग नहीं लड़ी। जितने भी प्रॉफिट्स है अगर सबको तुम मिला दो
तो शायद सबको मिलाकर भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अकेले ही जंग लड़ी है उतना नहीं होगी। 95+ बैटल्स, वो भी 9 सालों के अंदर। और मैंने आपको 5-6 और प्रॉफिट के बारे में बता दिया जिन्होंने एक भी जंग नहीं लड़ी अपना मैसेज को इस दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए, इस दुनिया के लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि उनको 95+ बैटल्स लड़ने पड़े अपने मैसेज को इस दुनिया पे पहुंचाने के लिए? क्योंकि आपको भी अभी पता है, मुझे भी अभी पता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? जंग की माल, जंग की लूट। तो बैटल्स तो लड़ना ही था, वरना सोर्स ऑफ इनकम का क्या होता? क्या खाते, क्या पीते? समझ रहे हो ना? तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे जितना भी पता था मैंने आप लोगों को बोल दिया, मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने रख दिया। लेकिन मुझे लगता है फिर मैंने कुछ हदीसें या कुरानिक वर्सेस मिस कर दिए हैं। मैंने तो कुरानिक वर्सेस सिर्फ आपको एक दिखाया है, ऐसे बहुत सारे कुरानिक वर्सेस है जिसमें वायलेंट बातें की गई हो। और एक तो कुरानिक वर्स ऐसा भी है, इस वर्स को गौर से देखिए, यहाँ पर पॉलीथियस्ट को वर्स्ट ऑफ द क्रिएशंस कहा गया है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी जीव है, प्राणी है, सब में से अगर घटिया, सबसे वाहियात कोई जीव है तो वो मूर्ति पूजा करने वाली है। कौन कह रहा है? अल्लाह खुद कह रहा है, पॉलीथियस्ट आर द वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर। इस लाइन को जरा गौर से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। और अगर इससे बेहतर कोई आयत तुमको मिल जाए जहाँ पर पॉलीथियस्ट को अच्छी बातें बोल रहे हैं तो समझ लो कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर एक ही कुरान में पॉलिटिशियंस को घटिया बोलोगे, एक ही कुरान के अंदर पॉलिटिशियंस को सबसे बेकार जीवों में से बोलोगे, बकवास बोल दोगे, और किसी दूसरी आयत में तुम कह दोगे कि पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शन कर जाएगा। और कॉन्ट्रडिक्शन जब आता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आता है, कन्फ्यूजन आता है तो वहाँ पर डाउट आता है। मैंने अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी है। जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है आप लोग ड्रॉ कीजिए और कमेंट में बताइए। और रही बात नुपुर शर्मा की, उसके बाद मैंने बोली थी, नुपुर शर्मा ने क्या बोला था? हाँ, उसका कहने का अंदाज शायद सही नहीं था क्योंकि बहुत गुस्से में भड़की हुई थी, तो गुस्से में बोल रही थी। उसका कहने का अंदाज सही था या गलत था, वो लोग तो आप बताइए। लेकिन क्योंकि मैं उनमें फोकस नहीं करता कि कैसे कहा, किससे कहा, मैं फोकस करता हूँ क्या कहा, कुरान और हदीस को लेके क्या कहा, और क्या वो सच है या झूठ। नुपुर शर्मा ने कहा था आयशा के बारे में कि 6 साल की बच्ची को शादी किया और 9 साल में उसके साथ मैरिज को कंज्यूमेट किया। तो ये रही उसकी हदीस, आप लोग खुद पढ़ लो, ये सही ऑथेंटिक हदीस है। और बुराक के बारे में बोला था, तो ये रही वो वाली हदीस। तो इन हदीसों से साफ साफ पता चलता है कि नुपुर शर्मा ने भी जो कुछ कहा था वो एकदम सत्य था, फैक्चुअली करेक्ट था, लेकिन बोलने का लिहाज शायद ठीक नहीं था। इसलिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए।